हेलो एवरीवन, राधे राधे, नमस्ते, प्रणाम। मैं हूं कंचन मणिरत्नम, यूपी प्रयागराज से। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल म्यूजिक करियर एकेडमी में। फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर के आई हूं बोथ हैंड एक्सरसाइज। बहुत सारे कीबोर्ड प्लेयर हैं जो कीबोर्ड तो प्ले करते हैं सिर्फ राइट हैंड से, लेफ्ट हैंड उनका बहुत अच्छे से नहीं चलता है। थोड़ा बहुत चला लेते हैं, थोड़ा बहुत कॉर्ड लगा लेते हैं, लेकिन प्रॉपर जैसे चलना चाहिए, जैसे एक प्रोफेशनल कीबोर्डिस्ट होते हैं जो अच्छे से प्ले करते हैं दोनों हाथ से, वो नहीं चलता है। बहुत सारे ऐसे कीबोर्ड प्लेयर हैं जिनकी ये प्रॉब्लम है, उनका राइट हैंड बहुत ज्यादा वीक है, स्ट्रॉन्ग नहीं बन पा रहा है। तो बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मुझे मैसेज किया था कि मैम, राइट हैंड तो अच्छी तरीके से चलता है, दाहिने हाथ से हम बहुत अच्छे से कीबोर्ड प्ले कर पाते हैं, गाना भी बजा लेते हैं, थोड़ा बहुत कॉर्ड भी लगाते हैं राइट हैंड से, लेकिन बहुत अच्छा नहीं प्ले कर पाते हैं। यूं कह लीजिए बोथ हैंड कीबोर्ड नहीं प्ले कर पाते हैं। तो बहुत सारे लोगों का रिक्वेस्ट आया था कि मैम प्लीज इस टॉपिक पर वीडियो बनाइए और हमारी हेल्प करिए, कुछ एडवाइस दे दीजिए, कुछ एक्सरसाइजेस बता दीजिए जिससे हमारा दोनों हाथ अच्छी तरीके से चलने लगे। तो मैंने उन सभी लोगों से वादा किया था कि कोई बात नहीं, मैं इस टॉपिक पर विस्तार पूर्वक वीडियो बनाऊंगी। तो मैं अपना वादा पूरा करते हुए मैंने एक प्लेलिस्ट बना दिया है कि पियानो लेसन्स, यानी पियानो लेसन्स में मैंने वीडियोस डालना शुरू किया है। तो ये हमारा तीसरा लेसन है। तो मैं उस प्लेलिस्ट में बहुत सारे ऐसे एक्सरसाइजेस डाल रही हूँ जिसको आप बहुत अच्छी तरीके से नोट करके प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर आप अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करते हैं तो मैं आपसे वादा करती हूँ कि आपका भी दोनों हाथ बहुत अच्छे से चलने लगेगा। तो आज की इस वीडियो में मैं जो बताने वाली हूँ वो एफ मेजर स्केल है, जो कि दोनों हाथ से कैसे प्ले करते हैं वो मैं बताऊंगी। राइट हैंड से तो सभी लोग प्ले कर लेते हैं, लेकिन लेफ्ट हैंड से कैसे प्ले करेंगे। चलो, लेफ्ट और राइट अलग अलग प्ले कर लेते हैं, लेकिन बोथ हैंड कैसे प्ले करेंगे, दोनों साथ में कैसे प्ले करेंगे, तो ये मैं बहुत अच्छे से बताने वाली हूँ। तो आप लोग पहले एक काम कर लीजिए, कॉपी पेन ले लीजिए और इसको नोट करिएगा। मेरे बहुत सारे पुराने व्यूवर्स हैं जिन्होंने कॉपी बना रखी है, तो अगर आप नए हैं तो आप भी नोट कर लीजिए, एक कॉपी बना लीजिए पियानो के लिए। तो जो भी मैं एक्सरसाइजेस बताऊंगी आप उसको नोट करते हुए बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करिए, आपको बहुत फायदा होने वाला है। तो चलिए, मैं आपको सबसे पहले मैं लिखवा देती हूँ बोर्ड पर कि एफ मेजर स्केल क्या है। उसमें सबसे खास बात यह है कि राइट हैंड का फिंगर नंबर क्या है और लेफ्ट हैंड फिंगर नंबर क्या है, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आइए देखिए बोर्ड पर। सो फ्रेंड्स, आप हेडिंग डालिए बोथ हैंड एक्सरसाइज लेसन 3 एफ मेजर स्केल। ठीक है फ्रेंड्स, इसके पहले मैंने लेसन 1 और लेसन 2 सिखा रखा है। अगर आपको उसको देखना है कि उसमें क्या है तो आप मेरे चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट पर जाइए और वहां पियानो लेसन्स मिलेंगे आपको। तो पियानो लेसन्स में लेसन 1 लेसन 2 आप देख लीजिए अच्छी तरीके से, वहां पे नोट डाउन करके उसको भी एक्सरसाइज कर लीजिए। और यहाँ पे मैं लेसन 3 पे पहुंच आई हूँ। तो आप लोग हेडिंग डालिए कि लेसन 3 एफ मेजर स्केल। तो एफ मेजर स्केल में नोटेशन यही है, एफ जी ए शार्प बी सी डी ई एफ। अब देखिए, ये ए शार्प जो है इसको ए बी भी बोलते हैं, यानी बी फ्लैट बोलते हैं। तो मैंने इसलिए यहां लिख दिया दोनों कि आपको ये दोनों पता होना चाहिए। ए शार्प को बी फ्लैट भी बोलते हैं। अब देखिए, राइट हैंड की फिंगर नंबर सबसे इंपॉर्टेंट है, फिंगर नंबर। ठीक है, बोथ हैंड एक्सरसाइज के लिए फिंगर नंबर सही से ध्यान रखेंगे तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व रहेगी। तो राइट हैंड से लिखा है 1 2 3 4 1 2 3 4। ठीक है, लेफ्ट हैंड का क्या है 5 4 3 2 1 3 2 1। यहीं पे आपको ध्यान देने की जरूरत है। अब देखिए, राइट हैंड से 1 आएगा तो लेफ्ट हैंड का 5 आएगा, इसका राइट का 2 आएगा तो यहाँ 4 3 3 साथ में आएंगे, यहाँ 4 आएगा तो यहाँ 2 आएगा, यहाँ 1 1 सेम हो जाएंगे, फिर यहाँ 2 आएगा राइट हैंड में, 3 आएगा लेफ्ट हैंड में, और यहाँ पे 2 यहाँ पे 3, उल्टा जस्ट होता जाएगा। तो ये जो यहाँ पे जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है इसी को आपको बैलेंस करना है। अगर आपने बैलेंस कर लिया तो समझ लीजिए दोनों हाथ से प्ले करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो बहुत अच्छे से नोट कर लीजिए आप इसे। अब इसके बाद हम बताते हैं कि कीबोर्ड पर कैसे प्ले करेंगे। चलिए आइए देखते हैं कीबोर्ड पर। सो फ्रेंड्स, हमने जो लिखवाया है एफ मेजर स्केल, तो उसका नोटेशन क्या है, एफ जी ए शार्प यानी कि बी फ्लैट, फिर सी डी ई एफ। अब देखिए, बी फ्लैट क्यों कहा गया, क्योंकि जब हम एफ से शुरू करते हैं, एफ जी ए बी सी डी ई एफ ऐसे आना चाहिए सीरियल वाइज ना, तो यहाँ पे हमारा लिखते समय सारे लेटर्स आने चाहिए, इसलिए ए से ए शार्प कहते हैं जानते हैं, लेकिन लिखते जब हम हैं तो बी फ्लैट लिखते हैं, क्योंकि बी फ्लैट का मतलब होता है कि बी से हाफ नोट कम। अब जैसे यहाँ पे है, इसको बोलेंगे ए फ्लैट, जी शार्प को ए फ्लैट बोलेंगे, एफ शार्प को क्या बोलेंगे, जी फ्लैट। ठीक है, इस तरीके से हम ध्यान रखेंगे। डी शार्प को क्या बोलेंगे, ई फ्लैट बोलेंगे। ठीक है, शार्प का मतलब क्या होता है, एक सेमीटोन ऊपर, और फ्लैट का मतलब होता है कि
वन सेमीटोन नीचे, यानी कि ए शार्प, यानी ए से एक ऊपर। बी फ्लैट का मतलब हुआ कि बी से एक नोट नीचे, मतलब दोनों वही है, लेकिन लिखते समय हम बी फ्लैट लिखते हैं, ठीक है, इसलिए। तो अब देखिए यहाँ पे फिंगर नंबर 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये तो हो गया। लेफ्ट का सबसे मेन खास बात कि लेफ्ट का क्या है, 5 4 3 2 1 3 2 1, इस तरीके से हम करते हैं। अब खास बात ये है कि हम बोथ हैंड कैसे करेंगे ये देखना है। तो देखिए, राइट का 1, लेफ्ट का 5, ओके, ध्यान दीजिए आराम आराम से। फिर जी पे 2 राइट से, इधर 4, ठीक है, फिर ए आएगा, ए पे 3 3 7 7। अब यहाँ पे 4 आएगा लेफ्ट से, राइट से, और लेफ्ट का 2 आएगा, इस तरह 2 आएगा, ठीक है। अब इधर 1, दोनों साथ में 1। अब ये यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 2, फिर ई पे 2 और इधर से 3, और यहाँ पे 4 और यहाँ पे 1, ठीक है। वापस इधर से राइट से 4 और लेफ्ट का 1, राइट का 3, लेफ्ट का 2, राइट का 2, लेफ्ट का 3, इधर पे दोनों पे 1। अब यहाँ से 4 और यहाँ पे 2, फिर 3 और 3 साथ में, अब ये 4 यहाँ 2, अब 5, ये इधर से 1, ऐसे। तो ध्यान से देखिए फिर से, ठीक है। तो इस तरीके से आप कम से कम 15-20 बार करिए, यही काम है, होमवर्क यही है। जब तक आप इसको कायदे से नहीं करेंगे ना, आएगा नहीं। खूब अच्छी तरीके से इसको करते चले। जब ये खूब अच्छे से होने लगे तो इसकी स्पीड थोड़ी सी बढ़ा दें। ये नॉर्मल स्पीड। अब जब खूब अच्छी तरीके से आ जाए, इसको और फास्ट करिए, ठीक है। कैसे? इसी तरीके से सही फिंगर नंबर के साथ धीरे धीरे पेशेंस एंड डेडिकेशन के साथ अच्छी तरीके से आप प्रैक्टिस करेंगे तो एक दिन वो भी आएगा जब आपका भी हाथ बहुत अच्छे से चलने लगेगा, दोनों हाथ साथ में। पहले आप सिंगल सिंगल हैंड करिएगा, खूब प्रैक्टिस, ठीक है। जब ये अच्छे से आ जाए तो लेफ्ट हैंड से भी ऐसे करिएगा, ठीक है। जब दोनों अच्छे से आ जाए, दोनों को मिक्स कर दीजिएगा। तो ये बहुत अच्छे से ध्यान देने वाली बात है। जब आपका सिंगल सिंगल हैंड अच्छे से चलने लगेगा तो दोनों हाथ भी अच्छे से चलने लगेगा। जब सिंगल हैंड चलाना नहीं आएगा ना, तो समझ लीजिए कि दोनों हाथ कभी नहीं आएगा। ये देखने में जितना आसान लगता है ना, उतना है नहीं, क्योंकि यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में जाता है, फिंगर जो है अलग अलग जाता है, सेम सेम नहीं होता है, इसलिए ध्यान देने की जरूरत होती है। तो फ्रेंड्स, ये रहा आज का वीडियो। कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, और प्लीज अच्छे से एक्सरसाइज करिएगा। आप लोग खूब अच्छे से मेहनत करिए, ये मेरा आशीर्वाद है कि एक दिन आप लोगों को बहुत ज्यादा तरक्की मिले। और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर देना। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे।